जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, पूरे का पूरा जंगल सूखना शुरू हो जाता है और हर तरफ से फल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और उसी जंगल में कालू कौवे ने अपनी एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जिसमें जंगल के तमाम पक्षियों की ज़रूरियात का उसने सामान रखा हुआ था। जंगल के सारे पक्षी उसी कालू कौवे की दुकान से सारा सामान ले जाया करते थे, लेकिन फिर भी कालू कौवा उनसे खुश नहीं था। वो किसी भी ग्राहक से अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। अरे कालू जी, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं हमेशा आपकी दुकान से ही चावल लेकर जाता हूँ। आपकी मेहरबानी होगी, आप अगर मुझे चावल उधार दे दें, मैं शाम को आपके पैसे ज़रूर दे दूँगी। अरे वाह, उधार तो मेरे पास 1 रुपये का भी नहीं है और तुम 2 किलो चावल मांग रही हो। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और उधर कालू कौवे की बीवी भी बहुत ज़्यादा लालची थी। अरे कालू, ये तुम्हें क्या हो गया? दिन ब दिन तुम्हारी सेल घटती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अरे गौरी, मेरी बात तो सुनो। मैं दिन रात तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे खुश क्यों नहीं होती हो? और कुछ दिनों के बाद कालू कौवे की दुकान पर एक बहुत ही खतरनाक चील आता है और कालू कौवे से कहता है, ए कालू कौवे, जल्दी से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल और बहुत सारा सौदा मेरे इस बैग में डाल दे, वरना तुम्हें यहीं पर चीर फाड़ डालूंगा और तुम्हारा किसी को कोई पता भी नहीं लगेगा। कालू कौवा अपनी आदत की वजह से उस चील को भी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी दुकान पर आकर मुझे ही धमकाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन भाग जाओ, वरना मेरे एक इशारे से इस जंगल के सारे पक्षी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। और कालू कौवा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद को नहीं आता है और चील उसको भी बहुत मारता है और उसका सामान भी लेकर भाग जाता है।